गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, मैं दीपक सर अपने यूट्यूब चैनल सन्नी डी ट्यूटोरियल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कक्षा 9 से रिलेटेड टॉपिक लेकर आए हैं और ये टॉपिक है आयत और वर्ग से संबंधित एमसीक्यू, जबको आपको सीधा स्क्रीन पर दिख रहा है। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कक्षा 9 की आयत और वर्ग से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। और इससे पहले आप पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं, ये लेक्चर 2 होने वाला है, तो उसमें जाकर देखिए। आयत और वर्ग से संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक को हमने थ्योरी दे चुके हैं। वहाँ पर जाके पहले आप पार्ट 1 वीडियो देख लीजिए, ताकि उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आइए आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं आयत और वर्ग से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चंस लेकर आए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलते हैं, सेशन को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से एक बार छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जरूर लिखिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस तरह से आप मेरे चैनल पर शुरू से बने रहने के लिए आप सभी का एक बार फिर से हम थैंक्स करना बोलना चाहता हूँ। तो चलते हैं, आज इसका वीडियो हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आपका पहला जो क्वेश्चन है, अपने टॉपिक बाय लाए हैं। टॉपिक में पहला में क्या है, आपका आयत है। पहला में क्या आपका टॉपिक जो है, आपका जो टॉपिक आपको पहला है आपको आयत है। इसी टॉपिक की चर्चा हम करेंगे। इसके पहले जितने आपको क्वेश्चंस हो गए, इन सभी टॉपिक्स के क्वेश्चंस हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो के। इसलिए सबसे एक बार फिर से हम रिक्वेस्ट करते हैं, श्री गणेशाय नमः का नाम लेते हुए आप जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर करें। चलते हैं, आज का पहला प्रश्न देखिए आपका स्क्रीन पर है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न। आइए सवाल का उत्तर हम लोग देते हैं। करा एक आयत की जो लंबाई है आपको 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, तो कहा क्षेत्रफल क्या होगा। आपको यहाँ से एरिया पूछा, क्षेत्रफल क्या होगा। तो आइए फटाफट आप बताएं। इससे पहले उस वीडियो में बात कर चुके हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया ए होता है, जो एल इंटू बी होता है। क्या होता है, एल इंटू बी होता है। आयत की जो लंबाई है आपको 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई आपको 10 सेंटीमीटर, इन दोनों को गुना करेंगे तो आपको कितना 150 हो जाएगा और ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इधर से सवाल का जो उत्तर होगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। इस सवाल का आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन होगा इस सवाल का सही उत्तर। तो आपको याद रखना मेरे प्यारे साथियों कि आयत के जो क्षेत्रफल होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है आपका एल इंटू बी होता है, आपको ये याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। देखिए अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर लगा, ये भी आपका बेहद खूबसूरत सवाल है। आपको यहाँ पर देखिए देखने को मिल रहा है प्रश्न संख्या 2 में क्या कहा कि किसी आयत का जो क्षेत्रफल है आपको 96 सेंटीमीटर स्क्वायर और जो लंबाई है 12 सेंटीमीटर है, तो कहा चौड़ाई क्या। बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है। आपको देखिए अभी ने बताया कि इसका जो प्रश्न का थ्योरी है, आपको क्या होता है, एरिया यानी क्षेत्रफल जो होता है एल इंटू बी होता है। क्या होता है, एल इंटू बी है। आपका 96 आपको दे चुका है, आपका एरिया 96 रख सकते हैं। आपकी लंबाई भी दे सका, 12 दे सका, अब चौड़ाई नहीं है तो आपको बी रख सकते हैं। तो यहाँ देखिए 12 से काटेंगे, 12 8 कितना हो जाएगा 96 आपको। इसलिए बी की जो वैल्यू होगी आपका कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। इधर से सवाल का सही उत्तर आपको क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया इस सवाल का सही उत्तर 8 सेंटीमीटर। आप यहाँ से ये भी लगा सकते हैं। देखिए डायरेक्ट आपको मिलेगा तो आपको चौड़ाई का अगर निकालना है तो आपको, चूंकि आपको बी का फार्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, क्षेत्रफल बटे लंबाई होता है। आप क्षेत्रफल कितना आपको 96 है और लंबाई कितना 12, 12 8 कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। आपको कितना से 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आपको तीसरा में देखिए बहुत ही खूबसूरत सवाल है। आप तीसरा नंबर प्रश्न में आइए। क्या कहा, किसी आयत की लंबाई आपका 50 मीटर है और चौड़ाई 30 मीटर है, तो इसकी परिधि पूछा या तो इसका परिमाप पूछा। क्या पूछा, परिमाप। तो आप परिमाप को पी से सूचित करते हैं। याद रखना कि परिमाप क्यों हम पी से सूचित करते हैं, तो चूंकि परिमाप का जो फार्मूला होता है आपको क्या होता है, पी बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, ये आयत का परिमाप होता है। तो आपको परिमाप निकालना, तो 2 इंटू आपको लंबाई की वैल्यू कितना है 50 है और चौड़ाई की वैल्यू आपको 30 है। तो आपको 50 और 30 कितना हो जाएगा, आपको 80 हो जाएगा। और 80 दूनी
160 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 160 मीटर। तो 160 मीटर आपका ऑप्शन नंबर ए में है, विल बी द राइट आंसर। इस सवाल का सही उत्तर आपको कितना मिला? ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर है। इसका परिमाप कितना हो गया? 60 मीटर हो गया। चलते देखिए, प्रश्न संख्या आपको 4 में कह रहा है कि यदि किसी आयत की परिधि, आपके आयत की जो परिधि है 60 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर है, तो लंबाई क्या होगा? इसकी जो परिधि अभी बताया हमने कि पी की जो वैल्यू होता है वो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। आपको परिधि की वैल्यू आपको निकाल लो। यहाँ से आप ये भी निकाल सकते हैं कि अगर आपको सिर्फ आपको क्या करना है, लंबाई और चौड़ाई कुछ भी निकालना हो तो आपको परिधि का आधा कर दो। क्या कर दो? p/2। आपको यहाँ पर लंबाई प्लस चौड़ाई की वैल्यू निकल जाएगा। तो देख लो यहाँ से आपको क्या निकलेगा। परिधि का आपको कितना दिया है? 60 है, तो 60 का आधा कर दो, आपको 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30। और 30 ये जो क्या होता है, दोनों भुजाओं का योगफल मिलता है, दोनों भुजाओं का योगफल, जिसमें से आपका चौड़ाई 10 दिया, यानी 30 माइनस आपको क्या कर देना है? 10। जो आपको बीच बच गया आपको क्या मिलेगा? अगले भुजा अर्थात ये लंबाई हो गया। इस तरह से लंबाई आपका कितना हो गया? इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ये ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी हो गया सवाल का सही उत्तर, 20 मीटर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखिए क्या करा इस सवाल का। आइए प्रश्न संख्या 5 में आपको बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 में क्या करा मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से समझना है। का किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 5:3 है। किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है 5:3 है। तो इसका पूछा क्षेत्रफल आपको कितना है? 240 मीटर स्क्वायर है। तो कहा इसकी लंबाई क्या है? आपकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है, तो आपको देखो यहाँ पर L/B दे रखा है। आपको कितना? 5:3 है। आपको यहाँ से समझना। क्षेत्रफल दे रखा है 200, आपको कितना हो गया? 40। आपको क्षेत्रफल की तुलना कर दो 240। हम भी यहाँ से क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये लंबाई गुने चौड़ाई आपको 5 या 15 हो जाएगा, यानी 5 × 3। अब जब से क्षेत्रफल होता है तो अंडर रूट करते हैं, तो आपको काट देंगे तो आपको ये 16 मर्तबा में कट जाएगा। कितना मर्तबा में कटेगा? 16। अब ये इसका रूट निकालेंगे तो आपका रूट 4 हो जाएगा। अब जिस भुजा की लंबाई निकालना है उससे मल्टीपल कर दो। तो यहाँ पर लंबाई निकालने 5 से गुना कर दो। कितना से? 5 से। तो आपको यहाँ से 5 चौके 20 आ जाएगा। अब सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरह से सवाल का उत्तर आपको 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। इस सवाल का सही उत्तर आपको कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 में देखिए क्या करा, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न में देखिए क्या करा कि यदि आयत की लंबाई दोगुनी कर दी जाए, आयत की लंबाई दोगुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत ही बढ़िया प्रश्न का। आयत की जो लंबाई उसको दोगुना कर दिया जाए, पहले से दोगुना कर दिया जाए। मान ले कि पहले की लंबाई 10 है तो अब की लंबाई 20 कर दिया जाए, तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए अगर पुराने क्षेत्रफल बात किया जाए तो हमको ए मान लेते हैं। ए का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, यानी इसका जो मूल लंबाई एल है और मूल चौड़ाई आपको बी है, इसका क्षेत्रफल होगा L/B। अब कह रहा है कि लंबाई को दोगुना कर दिया जाए, तो अब इसका जो क्षेत्रफल होगा, नया क्षेत्रफल A1 मान लेते हैं, तो इसका क्या होगा? लंबाई दोगुना हो जाएगा, 2L हो जाएगा, और चौड़ाई आपको वही रहेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2LB हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर LB के जो वैल्यू आपको यहाँ से समीकरण 1 से यहाँ पर A रख दो, यहाँ पर जो A1 की वैल्यू हो जाएगा 2A हो जाएगा। अब देखो पहले के तुलना में जो अब का जो क्षेत्रफल है, यहाँ पर ध्यान देखो, जो ये अब का जो क्षेत्रफल है पहले के क्षेत्रफल के तुलना में आपको कितना गुना दिख रहा है? आपको यहाँ पर 2 गुना दिख रहा है। कितना दिख रहा है? 2 गुना दिख रहा है। तो आपको यहाँ पर कितना हो जाएगा? सवाल का उत्तर आपका 2 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था ये, बहुत ही बढ़िया लगा हमें प्रश्न को। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखिए क्या कर रहा है सवाल आपका 7वां नंबर। देखिए क्या कहा, बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखिए ये सवाल थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आपको इसका आंसर नहीं मिलने वाला है, थोड़ा सा ध्यान कीजिएगा। ये प्रश्न में क्या होने वाला है, देखिए थोड़ा सा इस प्रश्न को हम समझा देते हैं, लेकिन ऐसे तो आपको इसको ऑप्शन कोई मैच नहीं करेगा। ध्यान से समझिएगा क्या कर रहा है प्रश्न में, ध्यान से समझिएगा क्या कर रहा है। एक खेत की लंबाई 80 मीटर है और चौड़ाई 60 मीटर है। इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ी बाड़ लगानी है। अब 2 मीटर चारों ओर लगानी है तो इसको 2 और 4 मीटर बढ़ जाएगा। इसमें जो आपको हो जाएगा, आपको लंबाई में आपको 4 मीटर वृद्धि हो जाएगा,
उसी प्रकार से आप उसको चौड़ाई में कितना मीटर वृद्धि हो जाएगा, 4 मीटर हो जाएगा। तो अब का जो लंबाई होगा 84 होगा, आपका लंबाई जो 64 होगा। और इसका क्या होगा, इन दोनों को जोड़ के आपको 2 से गुना कर देना है, दोनों को जोड़ के 2 से गुना, तो 4 4 8 हो जाएगा, 8 6 14 हो जाएगा। आप इसे क्या करो, 2 से मल्टीपल कर दो, आपका कितना 8 दूनी 16, 14 दूनी 28 और 1 29, आपको 296 मीटर बाड़ की लंबाई हो गया, 296 मीटर, जो कि कोई भी ऑप्शन में नहीं है। तो इस तरह से सवाल का जो उत्तर होगा आपका यही करेक्ट ऑप्शन है, कितना 296। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। आपका अगले प्रश्न देखिए क्या करा, बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है अगला में। अगला प्रश्न में कहा कि एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, और इसका विकर्ण की लंबाई निकालना है। क्या निकालना है, विकर्ण की लंबाई। आपके आयत की लंबाई और चौड़ाई दे रखा है, तो विकर्ण की जो लंबाई होती है, यानी विकर्ण को डी कहते हैं, ये अंडर रूट होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर एल की जो वैल्यू होता है आपको कितना हो गया, एल का वैल्यू 12 का स्क्वायर हो जाएगा और 8 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ भी इस मैच नहीं करेगा प्रश्न, ऑप्शन यहाँ पर देखो 12 का 144 हो जाएगा और 8 का कितना होगा, 64 हो जाएगा। इन दोनों जोड़ेंगे तो 4 4 8, 8 6 14 हो गया, कितना हो गया 4 4 8 और 6 4 10 हो जाएगा, और 1 2 208 अंडर रूट हो जाएगा, जो कि किसी का वर्गमूल यहाँ पर ये ऑप्शन के अनुसार नहीं है। तो यहाँ भी सवाल का उत्तर आपको यही हो जाएगा, अंडर रूट 208। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 में देखिए क्या कर रहा है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न, 9वां नंबर प्रश्न में कह रहा है कि 9वां नंबर प्रश्न में कह रहा है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि एक आयताकार कमरे की लंबाई 15 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर है, इसकी कमरे की परिधि कितनी होगा। तो अभी हमने कहा परिधि निकालना, तो इन दोनों को पहले जोड़ दो, तो 15 प्लस 10 कर दो, अब इसे 2 से मल्टीपल कर दो, आपको ये क्या परिधि होगा, 15 10 25 हो गया, 2 गुनी कर दो आपको 25, तो आपको कितना हो जाएगा, 50 मीटर हो जाएगा। तो जो कमरे की परिधि होगा आपको 50 मीटर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में इस सवाल का उत्तर है। तो चलते हैं, इस तरह से आपका पूरे कंप्लीट हमने 9 क्वेश्चन लाए थे आयत से, और आयत की क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब हम चलते हैं वर्ग के टॉपिक पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 में। इससे पहले एक बार सभी वीडियो को शेयर कर दें फटाफट। अब हम चलते हैं वर्ग की कहानी लेकर आते हैं। वर्ग आपको बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वर्ग और आयत, बहुत ही इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। तो अब हम चलते हैं, आपका ये अगला प्रश्न है, एक वर्ग की भुजा की लंबाई 7 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत प्यारा सा है। इसका क्षेत्रफल देखो क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। आप भुजा की लंबाई 7 है, 7 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 49 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। आपका सवाल का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। इस तरह से 10वें प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हुआ। चलते हैं 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फटाफट। सवाल का सही उत्तर क्या होगा, देखिए 11वें नंबर प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न। आपको ध्यान से देखना कि इसी वर्ग का क्षेत्रफल 121 है, तो उसकी भुजा कितनी होगी। आपने कहा कि अगर क्षेत्रफल दिया है तो भुजा निकालना, तो अंडर रूट एफ को क्षेत्रफल होता है, आपका ये फार्मूला होता है। आपको ये अंडर रूट 121 कर लो, आपको कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। आपका 121 11 का होता है सेंटीमीटर। इस तरह से आपको ए जो होगा 11 सेंटीमीटर होगा। इसकी भुजा की लंबाई आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। इस तरह से 11 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या करा, 12वें प्रश्न में देखिए क्या करा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। 12 नंबर में, 12 नंबर में कहा प्रश्न देखिए क्या है कि किसी वर्ग की परिधि 36 मीटर है, इसकी भुजा कितनी है। परिधि जो होता है परिमाप होता है 4 इंटू भुजा होता है, और ये 36 है आपका, तो ये 4 से इसे डिवाइड कर दिया जाए तो आपको भुजा की लंबाई निकल जाएगा। तो 4 9 36 हो जाएगा, इसलिए ए की वैल्यू हो जाएगा आपका 9 मीटर। इस तरह से 9 मीटर हो जाएगा आपका यहाँ पर 9 मीटर। तो ये वर्ग की भुजा कितनी हो गया, 9 मीटर। चलते हैं अगले प्रश्न के बढ़ते। प्रश्न संख्या आपको 13 में देखिए क्या करा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है आपको 13 नंबर। 13 नंबर में कहा किसी वर्ग की विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी भुजा कितनी है। तो इसकी विकर्ण की लंबाई जो होता है √2 गुने भुजा होता है, √2 गुने भुजा। अगर यहाँ से भुजा की बात किया जाए तो विकर्ण
y√2 होता है, विकर्ण y√2 होगा। आप यहाँ से 10y√2 कर दे, अभी कट के आएगा आपको 5√2 मिलेगा। क्या मिलेगा? 5√2 मिलेगा। इधर से सवाल का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ये 5√2 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से समझना है। प्रश्न संख्या 14 में क्या करा है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। किसी वर्ग का क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है, इसकी परिधि कितना है? तो पहले क्षेत्रफल है, आप तो आपको क्या निकालना है, आपको पहले इसकी भुजा निकाल लो। तो चूंकि भुजा निकालने के लिए बताए थे कि √a कर लेना है। √ क्या होगा? a। आप a का मतलब होता है जो क्षेत्रफल दिया हो आपका 400 का वर्गमूल होता है 20। अब ये 20 मीटर हो गया। आपके यहाँ पर कितना निकल गया? ये की जो वैल्यू हो गया 20 मीटर निकल गया। अब परिमाप कहा, तो परिमाप होता है 4 इंटू भुजा। तो 4 गुने आपको कितना कर लो 20 चौके 80 मीटर हो जाएगा। तो इसलिए परिमाप कितना हो गया 80 मीटर। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है? सही, सी ऑप्शन सही है। इस सवाल का सही उत्तर आपका क्या मिला? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न देखिए 15 में कहा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न में कहा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है मेरी शेर शेरनियों, कि एक वर्ग की परिधि 48 है तो उसका क्षेत्रफल क्या? देखिए यहाँ पर परिधि दिया है तो यहाँ पर पहले आपकी भुजा निकालना है। तो आपको भुजा निकालने के लिए बताए थे कि अगर परिधि दिया है तो भुजा निकालने के परिधि का बटे 4 होगा। आपका परिधि आपको 48 है, 48 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 12 चौका 48 हो जाएगा। आपका 12 सेंटीमीटर भुजा हो जाएगा। तो जो कि आपका क्षेत्रफल निकालना है तो आपको बताए थे कि भुजा स्क्वायर होता है। आपको 12 का स्क्वायर कर ले तो 144 होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। इस सवाल का सही उत्तर है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। इस सवाल का सही उत्तर है मेरे प्यारे साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या करा, 16वें नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। ये आपका बहुत ही बेहद सूरत सवाल है, बहुत ही खूबसूरत सवाल है। आपका 16वें नंबर सवाल है, किसी वर्ग की भुजा को दोगुना कर दिया जाए। वर्ग की भुजा को दोगुना कर दिया जाए तो कहा नया क्षेत्रफल पुराने क्षेत्रफल का कितना गुना है? आपको देख लीजिए, पहले मान लो कि पुराना क्षेत्रफल आपका ये है भुजा स्क्वायर। अब नया क्षेत्रफल जो होता है भुजा को दोगुना कर दिया जाए तो आपको 2a का स्क्वायर हो जाएगा। अब 2a का स्क्वायर हो जाएगा, आपका 4a स्क्वायर हो जाएगा। आप यहाँ पर ध्यान देखिए, 4 और a स्क्वायर की वैल्यू आपको a रख दे, इसलिए a1 की जो वैल्यू है आपको 4 गुना है। कितना गुना हो गया? 4 गुना। देख लो 4 गुना यहाँ पर है। तो इस तरह से सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, 4 गुना। तो ये भी सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल था मेरे प्यारे साथियों, शेर शेरनियों। इस तरह से आप हमें उम्मीद होगा कि हमें ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। एक बार हाथ से बिंदी जोड़कर कहते हैं कि जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सपोर्ट करने में मदद करें, सभी से आग्रह है। चलते हैं आपको 17वां नंबर प्रश्न, आपको मिश्रित प्रश्न है, मतलब कि इसमें वर्ग और आयत दोनों मिक्स है। कौन सा प्रश्न है? आपका मिश्रित प्रश्न है। इसमें आयत और वर्ग दोनों शामिल है। क्या है? मिश्रित प्रश्न है। चलते हैं, आपको ये जो प्रश्न है 17वां नंबर का, हाँ बहुत बढ़िया सा। एक आयत और एक वर्ग का क्षेत्रफल समान है। बनाते हैं एक आयत और एक वर्ग, दोनों का जो एरिया होगा यहाँ पर समान होगा। देखिए आपको ये आयत है और एक यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं एक वर्ग। ध्यान से समझिएगा, इन दोनों का कहा एरिया बराबर है, यानी A1 बराबर A2 है। इन दोनों का एरिया बराबर है। तो कहा कि आयत की लंबाई 20 है और चौड़ाई 5 है। तो ये भुजा क्या होगा? किसकी भुजा? वर्ग की भुजा। तो मतलब इसका क्षेत्रफल हो जाएगा यानी 20 गुने 5, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल और लंबाई गुने चौड़ाई, और इसकी जो भुजा होगा आपका a स्क्वायर होता है क्षेत्रफल। तो 20 × 100 हो जाएगा, 100 मतलब a का स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, इसलिए a की वैल्यू आपको 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब कि जो वर्ग की भुजा होगा वो 10 सेंटीमीटर का। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न था मेरे सिर में। चलते हैं आपका अगला प्रश्न 18वें नंबर प्रश्न में, देखिए क्या कहा, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ये दिखाई नहीं दे रहा आपको। चलिए बहुत ही बढ़िया। चलिए आइए इस प्रश्न में क्या कहा एक वर्ग और एक आयत की परिधि समान है। परिधि मतलब परिमाप। यदि वर्ग की भुजा 40 है तो मान लो नहीं कि यहाँ पर परिधि P1 बराबर P2 है और इसकी P2 आपको वर्ग है, तो इसकी परिमाप हो जाएगा 4 गुने भुजा 40। आयत की
चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है तो आयत की लंबाई क्या होगा। आपको क्या बताए थे, ये परिधि आपको 2 से इसे डिवाइड कर लो और माइनस की इसकी 8 घटा दो, ये आपको मिल जाएगा 2 दूनी 4, 10 दूनी 20, आपको 20 माइनस में 8 चला जाएगा, आपको 12 मिलेगा। अब 12 जो हो जाएगा सेंटीमीटर, ये आयत की चौड़ाई हो जाएगा। इस तरह से सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की, बढ़ते हैं। आज का 19वां नंबर प्रश्न बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, देखिएगा स्क्रीन पर लगा, बहुत ही बढ़िया सा प्रश्न। उस 19वां नंबर प्रश्न ने कहा कि किसी वर्ग की भुजा 20 मीटर है, उसके चारों ओर 1.5 मीटर चौड़ी पाखंडी बनाई गई है, पाखंडी का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपको फिगर में दिखाते हैं, ध्यान से समझिएगा फिगर। मान लें कि एक वर्ग है, इसके चारों ओर एक कुछ चौड़ाई का पाखंडी बनाया गया, ये मान लीजिए। अब इसी में कह रहा है इसकी जो चौड़ाई है मेरे प्यारे साथियों, इसकी चौड़ाई 1.5 मीटर है और पहले से इसकी भुजा की लंबाई आपको 20 मीटर है। अब जो भी भुजा होगा 1.5 इधर और 1.5 इधर होगा, आपको 3 हो जाएगा, मतलब कि आपकी भुजा 23 हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल माइनस इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो ये आपको पाखंडी का क्षेत्रफल हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो 23 का आपको स्क्वायर कर दूं और माइनस कितना 20 का स्क्वायर, एक बार प्लस और एक बार माइनस कर दो तो आपको 23 प्लस आपको 20 हो जाएगा। आप इधर से कितना होगा 23 माइनस आपका 20 हो जाएगा, तो आपको इधर कितना होगा 43 गुने आपको 3 हो जाएगा। तो 3 तिया 9, 4 तिया 12, आपको 129 हो जाएगा। तो 129 आपका कोई भी ऑप्शन में नहीं मेरे साथियों। इस तरह से सवाल का आपको जो भी सही उत्तर है आपका यही है। इस तरह से किसी एक को आपको 29 बना दे, देखिए 120 को हम 9 बना देते, आपको 29, आपका ऑप्शन नंबर बी लगा देते। चलते आपका अंतिम प्रश्न, आपका 20वां नंबर आपका आज का अंतिम प्रश्न है। इस प्रश्न को बनाने से पहले आप सभी को वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर फटाफट कीजिए। आज का ये अंतिम क्वेश्चन है, देखिए क्या करा अंतिम क्वेश्चन। एक वर्ग के अंदर एक आयत, एक वर्ग के अंदर एक आयत बनाया गया। पहले एक हम वर्ग बनाते, ध्यान से समझिएगा। एक मान लीजिए वर्ग है, एक वर्ग के अंदर एक आयत इस प्रकार बना है कि उसकी लंबाई वर्ग की भुजा के बराबर है और चौड़ाई आधी है। अब यहाँ पर ये बनाया गया, यहाँ पर ये देख लो खूबसूरत सवाल। ये जो आप बना यहां से यहां तक ये आयत है, क्या है आयत है। और ये पूरा आकृति जो बना, ये पूरा आकृति को हम लेते हैं ये वर्ग है। आयत की लंबाई वर्ग की भुजा की लंबाई के बराबर है। आयत की लंबाई वर्ग की भुजा की जो लंबाई है इसके बराबर है, लेकिन आयत की चौड़ाई जो है वर्ग की भुजा की लंबाई की आधी है। यानी एल कहें तो ए के बराबर है और बी कहें तो a/2 के बराबर है, और ये आपका भुजा की लंबाई वर्ग की भुजा की लंबाई है पूरा। तो क्या कहा दी, वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए आपका भुजा 10 है तो ये आपका 10 हो जाएगा, बी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 10 पचे 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आपका आयत का जो क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आपको लाइक शेयर जरूर करें मेरे प्यारे साथियों। आप सभी को शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को एक बार से थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।